सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ। एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना, इंतज़ार। आपको लगता है कि मैं आऊँ और एक कहानी सुनाऊँ छोटे छोटे बच्चों की, जो मैंने खुद अपने बचपन में सुनी, खुद अपने बचपन में पढ़ी ऐसी कहानियाँ। ये मेरी लिखी हुई कहानियाँ नहीं है, ये दूसरे की लिखी हुई जिन्होंने लिखी हैं, मैंने पढ़ी हैं, मैंने सुनी हैं, कहीं देखी हैं। उन कहानियों को मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने भी अपना बचपन कहानियों में भी सुनने में बिताया, कहानियाँ पढ़ने में बिताया। बड़े होकर कहानियाँ सुना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद थी, तो मैं जानती हूँ कि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। ये कहानी भी बहुत पुरानी है बच्चों, और इसका जो शीर्षक है वो है अतिथि। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल था बच्चों। उस जंगल में एक पेड़ पर कबूतरों का एक जोड़ा रहता था, और भी बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक बहेलिया जो था, शिकारी जो था, पक्षियों को मारने के लिए जंगल में जाया करता था। जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ ले जाता और वह उनको बाजार में बेचता। इस तरह उसकी आजीविका चल रही थी। अब एक बार क्या हुआ कि वो जो बहेलिया था जंगल में गया जाल डालने। अचानक काली घटा घिर गई, बादल आ गए घनघोर, और उमड़ घुमड़ कर थोड़ी देर में बरसने लगे। इतना बरस गए कि जंगल में एकदम से अंधेरा हो गया और बहेलिया रास्ता भटक गया। समझ में नहीं आया कहाँ जाऊं। इधर जाता तो इधर पानी, उधर जाता तो उधर पानी, जाए कहाँ। आखिर थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और ये वही वाला पेड़ था जिसमें वो कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। अब बच्चों, बहेलिया कबूतरों को, पक्षियों को पकड़ने के लिए आता था। सभी जानते, सभी पक्षी बहेले से बचना चाहते थे। जब बहेलिए को देखते तो कहीं बिल्कुल छिप जाते ताकि वो पकड़ में ना आए। जो होशियार होते वो छिप जाते, जो दाने के लालच में आते वो पकड़े जाते थे। लेकिन अब उस दिन तो क्या था, बहेलिया पानी में भीगा हुआ ठिठुर ठिठुर कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और रास्ता भूल गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अब तो जंगल से बाहर जाने की उसको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी, लेकिन वो ठंड से कांप रहा था। क्या करें। तो कबूतर का जोड़ा, कबूतर का परिवार बैठा हुआ था। तो कबूतर अपनी कबूतरी से बोला, देखो ये बहेलिया है तो हमारा दुश्मन, लेकिन क्योंकि इस समय हमारे घर के में आया हुआ है, हमारे इस पेड़ की छाँव में आया हुआ है, तो हमारा अतिथि है। देखो बेचारा कितना ठंड से कांप रहा है। कबूतरी बोली, देखो मैं आसपास से कहीं भीगे में, बारिश कम हो गई है तो नीचे तो पानी नहीं है, तो आसपास में देखती हूँ कहीं कोई सूखी झाड़ी झंकारी बची होगी कहीं पर, पुरानी से रखी हुई, पानी से बची हुई, तो मैं इकट्ठा करके लाती हूँ। कुछ सूखे पत्ते भी ले आती हूँ कहीं से, क्योंकि नीचे तो सब भीगा हुआ है, नीचे तो सूखा कहीं भी नहीं है। कहीं डालियों से तिनका तोड़ तोड़ के छोटा सा जो भी होगा मैं सूखा थोड़ा इकट्ठा करती हूँ। बोला ठीक है तुम ये करो, मैं कहीं से आग ले आता हूँ। अब कबूतर उड़ता उड़ता गया और एक घर में उसने क्या कहते हैं आग जलती हुई देखी। उसने एक पतली सी लकड़ी अपनी चोंचों को उठा ली। तब तक कबूतरी जो थी अपने उस पेड़ की शाखाओं में से जो सूखे सूखे तिनके और सूखे थे वो नीचे इकट्ठा करके नीचे रखने लगी। बहेलिया तो जाड़े से थर थर काँप रहा है, ऐसे कर रहा है, और समझ में नहीं आ रहा, भूखा प्यासा भी है, लेकिन उसके पास तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर। तो थोड़ी देर में वहाँ पर उस कबूतरी ने थोड़ा सा सूखा तिनका और पत्ते वहाँ पर इकट्ठे कर दिए, और तब तक कबूतर भी आग को मुंह में पकड़ कर एक पतली लकड़ी ले आया और जल्दी जल्दी उड़ता हुआ, ताकि वो लकड़ी कहीं जलकर उसके मुंह का चोंच को न जला दे। और उसने उस झाड़ के जहाँ जो कबूतर ने इकट्ठा किया था घास फूस, उसमें उसको डाल दिया। जलने लगी आग। थोड़ी देर में आग पकड़ गई तो बहेलिया बड़ा उसको बड़ी वो भी, उसने देखा कि कबूतर ने ऐसा किया, ये तो उसकी नज़र के सामने ही कबूतर ने डाला, कबूतर ने पत्ते इकट्ठे करे। उसके बाद वो आग, उसको थोड़ी सी ताकत आई, हिम्मत बंधी, थोड़ी शरीर में ऊर्जा मिली, तो उसने आसपास के सूखी मोटी मोटी थोड़ी सूखी टहनियाँ जो बची थी भीगने से, उनको तोड़कर उस आग को बढ़ाया और आग जला दी, और खूब आग जला ली। जब खूब आग जल गई तो उसका शरीर थोड़ा गर्म हो गया, उसको ताकत आई। अब कबूतर कहने लगा अपने परिवार में कि देखो
अब ये बस तो गया है, लेकिन ये तो भूख से व्याकुल है। अब ये खाएगा क्या, क्योंकि ये हमारा मेहमान है, हमारा अतिथि है, तो इसके भोजन की व्यवस्था करनी भी हमारी जिम्मेदारी है। कबूतर बोला, देखो और तो कुछ हो नहीं सकता, मैं ही इसके भोजन की मैं अपने मेरे शरीर की को खाकर अगर इसकी भूख मिट सकती है तो मैं कोशिश करता हूँ इसका भोजन बनने की, मैं इस आग में कूद जाता हूँ। कबूतरी बोली, अरे ऐसा तुम्हारे से क्या होगा, तुम्हारे भोजन छोटे से मांस निकलेगा, उसका पेट तो बहुत बड़ा है। लेकिन कबूतर नहीं माना और उस आग में कूद गया। कबूतर जब आग में कूदा तो उसमें जलकर भस्म हो गया। ये बात बहेलिया देख रहा था कि कबूतर ऊपर से खुद आग में कूदा है। उसे बड़ा दुख हुआ और थोड़ी देर में कबूतरी बोली, इतने से क्या होगा, जब इन्होंने अपने अतिथि की सेवा में अपनी जान दे दी है तो मैं भी अपने मेहमान को भूखा क्यों रखूं, खाली आधा पेट क्यों खाए। तो कबूतरी भी उसमें कूद गई। थोड़ी देर में बच्चों ने देखा कि माता पिता उसकी भूख मिटाने के लिए कूद गए हैं, तो दोनों बच्चे भी बारी बारी से उस आग में कूद गए और जल गए। बच्चों, कबूतर, कबूतरी और उसके परिवार ने उस बहेली की भूख मिटाने के लिए अपनी बलि दी, अपना बलिदान किया। अब लेकिन वो जो बहेलिया था वो ये देख रहा था, उसकी समझ में आ गया कि जिन पक्षियों को पकड़ पकड़ कर मैं अपना पेट भरता हूँ, आज उन्होंने मेरा पेट भरने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मैं ज़बरदस्ती उनके जीवन का बलिदान करता हूँ, आज तो उन्होंने स्वयं मुझे अपना बलिदान दे दिया। मेरी भूख को मिटाने के लिए किस तरह उन्होंने आग जलाई वो देख रहा था, समझ भी गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेचारा उनको खा भी नहीं पाया, उसको इतना द्रवित हो गया, उसके अंदर इतना दर्द भर गया कि उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि आज तो मैंने ये काम कर लिया, आज से मैं किसी पक्षी को नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि पक्षी भी हमारे प्राणियों की तरह, हमारे मनुष्यों की तरह ही भावनापूर्ण होते हैं। देखो इन्होंने मेरी किस तरह से रक्षा करने का उपाय सोचा। और सुबह होते ही वह बहेलिया अपने धनुष बाण तोड़कर वहीं चला गया, जाल भी वहीं जला गया और अपने घर जाकर उसने खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। तो बच्चों, उस मूक न बोल सकने वाले पक्षियों के परिवार ने अपना बलिदान देकर एक बहेलिये का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो हम भी अगर एक पक्षी इस तरह से किसी का हृदय परिवर्तन कर सकते तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ आप इस कहानी के मर्म को समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो कहानी हमारी ख़त्म होती है। थोड़ी दर्द भरी कहानी है मगर बड़ी मर्म भरी कहानी है। इसमें बड़ी जान है, इस कहानी में बड़ी बात है, बड़ा सबक है। तो हम कहानी को सुनकर दूसरों को सुनाएं, आगे बढ़ाएं, ऐसा प्रयास करें। कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानियाँ आगे तक पहुँचे ऐसा प्रयास करें और मुझे सब्सक्राइब कर अनुग्रहित अवश्य करें। जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आऊँगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।